हो गया मुझे यहाँ पर? कोई ये भी नहीं सोच रहा कि मुझे भूख भी लग रही होगी। महाबली काका, मुझे पता था और कोई सोचे ना सोचे मेरे बारे में, किंतु आपको अवश्य मेरी चिंता होगी। संकट काल में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। आज से आप हमारे सच्चे मित्र हुए। प्रभु, आज आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। अच्छा हुआ महाबली काका जो आप मेरे लिए भोजन ले आए। पता नहीं प्रभु, इनकी उलझनें सुलझा भी पाएंगे या नहीं। इसके लिए तो समय की प्रतीक्षा करनी होगी काका। तारा, भगवान जाने क्या होने वाला है। महाराज केसरी अंजना को मना भी पाएंगे या नहीं? केसरी जी की बात अंजना कभी नहीं टाल सकती, वो उसे मना लेंगे। अच्छा किया अंजना जी जो आपने केसरी जी की बात मान ली। इसी में हम सबकी भलाई है। क्यों तारा? महाराज बाली, हम दोनों ने निश्चय किया है कि मारुति आप ही के साथ जाएगा। अब से वो आप ही का पुत्र है। अब से हमारा उसका कोई संबंध नहीं होगा। हम दोनों ने यह निश्चय किया कि मारुति आप ही के साथ जाएगा। अब से वो आप ही का पुत्र है। अब से हमारा उसका कोई संबंध नहीं होगा। हाँ, हमारी प्रसन्नता इसी में है कि मारुति आपके साथ जाए। बस बस बस। चलो तारा। बाली जी, तारा भाभी। बाली जी, तारा भाभी। तारा रुक जाओ, तारा ऐसे मत जाओ। रुकिए महाराज बाली, मेरी बात तो सुनिए महाराज बाली। बस। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने आप सबको, और बहुत कह लिया है आप सबने।
केसरी जी, आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं मारुति को अपना पुत्र मान लूं? तो ठीक है, आज से मैं मारुति को अपना पुत्र मानता हूं। आज से मैं मारुति को अपना पुत्र मानता हूं। आज से मैं मारुति को अपना पुत्र मानता हूं। आज से मारुति पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। मैं किष्किंधा नरेश बाली इस धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश और 10 दिशाओं, सृष्टि के साथ साथ सभी देवी देवताओं को साक्षी बनकर ये शपथ लेता हूं कि आज से मारुति हमारा पुत्र होगा। और मेरी पत्नी तारा उसकी मां होगी। इसके सारे उत्तरदायित्व और सारे अधिकार आज से हमारे होंगे। किंतु सब लोग ये ध्यान से सुन ले, कल यानी भविष्य में अगर कोई भी मारुति को हमसे मांगने आएगा तो मैं मारुति को वापस नहीं लौटाऊंगा। यानी भविष्य में अगर कोई भी मारुति को हमसे मांगने आएगा तो मैं मारुति को वापस नहीं लौटाऊंगा। पुत्र मारुति, आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारी मौसी तुम्हारी मां है। पुत्र, तुम्हारी मां। पिताजी, माँ, आप दोनों ने मुझे स्वीकार करके मुझ पर उपकार किया है। अब से आप ही मेरे माता पिता हैं।
पुत्र मारुति, अब हमें किष्किंधा जाना चाहिए। चलो, रुक जाइए महाराज बाली। कहीं नहीं ले जा सकते आप हमारे नाती को। क्या समझ रखा है आपने हमारे मारुति को? आज हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या समझ रखा है आपने हमारे नाती को? ये कोई वस्त्र या आभूषण नहीं है कि जिसको मन आया उसको पहना दिया। अरे ये तो हमारे हृदय का टुकड़ा है जिसको बड़ी मन्नतों के बाद हमने पाया है। और एक बात सब और स्मरण रखें कि इसको पाने के लिए जितना इसके माँ बाप तड़पे हैं उतना ही हम भी तड़पे हैं। मारुति के माता पिता के हृदय पत्थर के हो सकते हैं, किंतु उसके नाना नानी अभी जीवित है। मारुति केवल हमारा नाती ही नहीं, हमारी आंखों का तारा है वो, हमारे जीने का सहारा है वो। अब इस महल में मारुति के लिए कोई स्थान नहीं है तो ना सही, किंतु हमारे प्रिय नाती के लिए हमारे हृदय में और हमारे घर में पर्याप्त स्थान है। आओ पुत्र, हमारे पास आओ। हमारे पास आओ। मारुति अब हमारे साथ जाएगा और हमारे साथ ही सुमेरु प्रदेश में निवास करेगा। और सावधान, कोई हमें रोकने का प्रयास न करे। चलो मारुति। पिताजी। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। केसरी और अंजना जो करना चाहते थे वो भी उचित था। बाली ने जो निर्णय लिया वो अपने स्थान पर ठीक था, और अब जो महाराज कुंजर कह रहे हैं वो भी सत्य ही कह रहे हैं। अब न जाने क्या होने वाला है। पता नहीं नियति अब कौन सी क्रीड़ा करने वाली है। किष्किंधा, अंजन प्रदेश और सुमेरु में से किसका भाग्य चमकने वाला है? पिताजी, 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 आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्या सुनेंगे हम केसरी जी, और क्या सुनाएंगे आप? अरे ये कोई बात होती है? आपने तो मारुति को खेल बना दिया है, जैसे ये कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई मनोरंजन की वस्तु हो कि जब जिसको जी में आए दे दिया। एक पल भी नहीं रुकेंगे अब हम यहाँ। हाँ स्वामी, हम भले, हमारा मारुति भला। अब हम इसी समय यहाँ से चले जाएंगे। हाँ पिताजी। बस। पिताजी, आप सुनिए तो सही। बस, बहुत हो चुका केसरी जी। हम तो सब समझ चुके हैं, किंतु आपको समझना विशेष है। आप दोनों तो मारुति के माता पिता है ना,
किंतु हम तो मारुति के मां के भी माता पिता हैं, और इस नाते हमारा भी अपने नाती पर पूर्ण अधिकार है। और आप इसके जीवन के बारे में इतना बड़ा निर्णय हमारी सहमति के बिना ले ही नहीं सकते। किंतु पिताजी हमारे प्रायश्चित। बस संजना, तुम मारुति के जीवन को अपने प्रायश्चित के बलि चढ़ाना चाहती हो? अरे कैसे हृदयहीन मां हो तुम। अरे आप दोनों ने तो मर्यादाओं की सारी सीमा लांघ दी है, और आप दोनों का मारुति पर कोई अधिकार नहीं रहा अब, क्योंकि आपने तो स्वेच्छा से इसका परित्याग किया है ना। किंतु एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हमने मारुति को नहीं त्यागा है और ना ही कभी इसका परित्याग करेंगे। क्योंकि ये हमारा नाते ही नहीं, हमारा उत्तराधिकारी भी है। सुमेरु प्रदेश का युवराज है ये, और इसलिए आज हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और ये हमारा अंतिम निर्णय है केसरी जी। चलो पुत्र। पिताजी। चलो पुत्र, हमें जल्दी सुमेरु प्रदेश पहुंचना है। महाराज कुंजर, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज कुंजर? जामवंत जी, आप हमें रोकने या समझाने का प्रयास भी मत कीजिएगा। हाँ, यदि किसी को कुछ समझाना ही है तो जाइए और जाकर उनको समझाइए जिन्होंने हमारे इकलौते प्रिय नाती को परिहास की एक वस्तु बना दी है। महाराज कुंजर, न मैं आपको रोकने का प्रयास कर रहा हूं और न समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो केवल ये बताने आया हूं कि विधाता के कार्य में आज तक कोई विघ्न नहीं डाल पाया है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? विधि के विधान में विघ्न डालकर आप दोषी क्यों होना चाहते हैं कुंजर जी? तो आपने ही विरोध किया था। और उसके बाद आप स्वयं मारुति को लेकर पवन देव के पास गए थे। हे पवन देव, कृपया हमारे सामने प्रकट हों। आप पर भ्रम और संदेह करके जो भारी भूल मैंने की है, आज उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और तब एक महान घटना घटित हुई थी और मारुति ने उड़ना सीखा था। मारुति मारुति मारुति, पवन पुत्र मारुति, मारुति मारुति मारुति, पवन पुत्र मारुति। इसीलिए मेरी आपसे विनती है महाराज कुंजर कि विधि के विधान को बदलने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा है। ये सब घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिए। सोचिए, मारुति जैसे पुत्र को उसकी मां ने त्यागने का निर्णय एकाएक कैसे लिया?
महाराज, कुछ तो है जो ना हम समझ पा रहे हैं और ना आप। हो सकता है मारुति के किष्किंधा जाने में मारुति की ही कोई भलाई छिपी हो। आगे आपकी इच्छा महाराज कुंजर। मैं नाना और नाती के बीच में नहीं आऊंगा। वाह महाबली काका, क्या उपाय निकाला है आपने। क्या करने चले थे, किंतु क्या हो गया? लगता है हमारे भाग्य में हमारे भूल का प्रायश्चित करना लिखा ही नहीं है। अंजना, तुम क्यों दुखी होती हो? तुमने जो प्रायश्चित किया है ना, वो कोई और नारी कर ही नहीं सकती। मारुति, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा। चलिए पिताजी, किष्किंधा चलिए। आयुष्मान भव पुत्र, यशस्वी भव। शरीर है, मारुति उनके तन की सांस। माता अंजना एक शरीर है, मारुति उनके तन की सांस। कह भी सके ना, सह
माँ, तुम्हारे माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए मैं अंजन प्रदेश तो क्या सब कुछ छोड़ सकता हूँ। अब मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक उस श्राप का निवारण नहीं कर देता। खुशी के आंसू दिखा दिखा कर दर्द को छुपा रही है माता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे प्रभु अंजन प्रदेश छोड़कर किष्किंधा जा रहे हैं। मां ने पुत्र को त्याग दिया। मेरे प्रभु ने जिस मां के लिए सृष्टि चक्र बदल दिया था, आज मेरे प्रभु उस मां की ममता से वंचित हो गए। नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। इसमें दोष मेरा भी है। मैं उन्हें श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय न बता पाया। वे कितनी आशा लेकर मेरे पास आए थे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रजुवीर बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद घोष चंद दशरथ नंदनम। चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। अमर दय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम। कामादिकल दल गंजनम। शबरी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम
एकाएक यहाँ सूचना भिजवा दी होती, मैं स्वयं आ जाती। शबरी, इतना समय नहीं था कि सूचना देकर बुलवाते। तुम वर्षों से श्री राम के जप में लीन होकर उनके आने की बाट जो रही हो। आज मैं तुम्हारी एक और श्री राम के परम भक्त से भेंट कराना चाहता हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन होंगे। शीघ्र बताइए, कहाँ है वो और मैं उनकी क्या सेवा करूं? यूं समझ लो, श्री राम की लीलाएं सृष्टि चक्र में आरंभ हो चुकी हैं। उनमें अपना योगदान देने का अवसर तुम्हें भी प्राप्त होगा। सच गुरुदेव, अब लगता है कि इस अभागन शबरी का जीवन सार्थक होने वाला है। बताइए, क्या करना है मुझे? तुम्हें किष्किंधा जाना होगा। वहां पवन पुत्र मारुति से मिलना होगा और उन्हीं की सहायता करनी होगी। गुरुदेव, क्या वही है वो भक्त जिसके बारे में आपने कहा है? हाँ शबरी, वो तुम्हारे परम आराध्य प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। वो भी तुम्हारी भांति ही प्रभु श्री राम से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम शीघ्र किष्किंधा के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मारुति के रूप में मैं अपने प्रभु की ही सेवा करने जा रही हूँ। मेरा मार्गदर्शन करके आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल रहूं। कल्याणमस्तु।